नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसी कंपनीज़ के बारे में जिसका प्राइस अभी देखा जाए तो ₹1 के आसपास है। तो ₹1 के आसपास है, इस कंपनी के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ पहले बता दूँ। ये एक पेनी स्टॉक बन चुके हैं, मतलब पेनी स्टॉक भी बोलना ठीक नहीं होगा, उससे भी खराब सिचुएशन में इसका सिचुएशन है, क्योंकि कंपनी एक टाइम बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था। उसके बाद लगातार गिरने के बाद आज कंपनी ₹1 के आसपास देखने को मिला है। तो मैं आज इस कंपनी के बारे में डिस्कशन इसीलिए करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए हैं, सर इस ग्रुप ने जिस तरीके से बिज़नेस को स्टार्ट किए थे, जिस तरीके से इंडियन बिज़नेस को खड़ा किया था, आज इसका हालत इतना खराब हो चुके हैं, क्या फिर से इस कंपनी खड़ा हो पाएँगे? क्या फिर से इस कंपनी उसी रेंज में जा पाएँगे? तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, जहाँ से आपको खुद पता चलेगा कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा कि गलत होगा। तो मैं पहले बता दूँ, मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। मैं पहले डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा, मैं पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश तो करता हूँ, इतना खराब सिचुएशन में रहने वाला कंपनीज़ के ऊपर मैं निवेश नहीं करता हूँ। मैं कंपनी को खराब नहीं कहूँगा, कंपनी के कुछ पॉइंट्स मैं दिखाऊँगा, जिस पॉइंट्स कंपनी को खराब बना चुके हैं, खराब कर चुके हैं। तो आपको भी उससे सावधान होना चाहिए। तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका उस ग्रुप के नाम है फ्यूचर ग्रुप। आप सभी बहुत बार मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरे इस चैनल के माध्यम से फ्यूचर ग्रुप के बारे में बहुत बार जानकारी आपको मिल चुका है। तो मैं आज उसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए बहुत सारे कंपनीज हैं, जिसके अब पॉपुलर कंपनी आप सभी जानते हैं कौन, बिग बाजार। जो बिग बाजार कितने पॉपुलर ब्रांड एक टाइम में जाना जाता था, आज बिग बिग बाजार लगातार खतरे में जा रहा है, क्योंकि उसका कर्जा दिन के दिन बढ़ते जा रहा है, उसका बिजनेस थोड़ा थोड़ा करके कम होता जा रहा है। आज आप देखेंगे तो मार्केट में बिग बाजार जैसे बड़े प्लेयर्स कौन है, डीमार्ट है। डीमार्ट का जो बिजनेस मॉडल है वो खतरनाक है। उसका खतरनाक बिजनेस मॉडल के कारण आज वो टॉप में खड़ा है, कितना 3,000 के ऊपर उसका प्राइस है, शेयर प्राइस है। और बिग बाजार का शेयर प्राइस आप देखेंगे तो आपको हालत ही खराब हो जाएगा। तो मैं आज बिग बाजार के ऊपर के नहीं, आज मैं उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में बात करूंगा, उसी ग्रुप के जुड़े हुए कंपनीज के बारे में बात करूंगा, जो फ्यूचर ग्रुप के बारे में ही डिस्कशन करने वाला हूँ। तो फ्यूचर ग्रुप से साथ जुड़े हुए कंपनीज है जिसके बारे में आज डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले बता दूं, फ्यूचर ग्रुप को किसने स्टार्ट किए थे। फ्यूचर ग्रुप ने मतलब ग्रुप को स्टार्ट किए थे किशोर बियानी जी। मतलब इसका जो फाउंडर है फ्यूचर ग्रुप का और सीईओ है वो कौन है, किशोर बियानी जी। तो इन्होंने जिस थिंकिंग से बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, वो सचमुच एक बहुत पॉजिटिव थिंकिंग था। और उसके बाद अचानक ऐसे क्या हुआ कि कंपनी लगातार लगातार नेगेटिव में जाता रहा, इस ग्रुप के हर कंपनी नेगेटिव में जाता रहा। तो इसके पीछे एक लॉजिक है, जो लॉजिक मैं आज समझाऊंगा। आज अगर देखेंगे बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज है जिसका मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग था, फिर भी कंपनी डूब गया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने बहुत बड़ा कर्जा ले लिया, बहुत बड़ा डेप्थ ले लिया, और उस कर्जे के कारण स्टॉक में मतलब कंपनी में पूरा का पूरा बर्बादी देखने को मिला। देखिए कंपनी कितना भी बड़ा हो, अगर कंपनी का कर्जा है तो कंपनी का हालत किस तरीके से हो सकते हैं, वो आपको अदानी ग्रुप देखने ही मिलेगा। मतलब अदानी ग्रुप में ही आपको सब कुछ एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो मैं आज किशोर बंसाई मतलब बयानी जी का जो फ्यूचर ग्रुप के कंपनीज है उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, जो ₹1 के आसपास कंपनी का प्राइस चल रहा है। तो चलो सब कुछ मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा, और एक न्यूज भी है, उस न्यूज के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जिस कंपनी के बारे में, उसका नाम है एफ एस सी। जो फ्यूचर ग्रुप की ही एक कंपनी है, एक्चुअली एफ ई एल कंपनी का नाम है। तो फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो है इस कंपनी का नाम है। जो एक एक टाइम कंपनी धमाका जैसा परफॉर्मेंस कर रहा था, एक टाइम इस कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था। देखिए इस कंपनी में एक चीज मैं बता दूं, इंडिया में आज जो रिटेल बिजनेस का जो जलवा चल रहा है ना, वो इसी इसी ग्रुप ने स्टार्ट किया था। फ्यूचर ग्रुप ने ही स्टार्ट किया था, मगर आज जिसने स्टार्ट किया वो ही डूब गया, और जो कंपनी बाद में आया वो आज मतलब मार्केट को किस तरीके से सिनेरियो दिखा रहा है आप देख सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कंपनी के ऊपर तब तक रहना, मैं बहुत बार आपको ये चीज बोल चुका हूँ कि कंपनी के ऊपर 10 साल 15 साल 20 साल तक होल्ड करिए,
होल्ड करिए, इसका मतलब ये नहीं कि आँख बंद कर निवेश करके भूल जाइए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं बार-बार आपको इस तरीके से न्यूज़ क्यों दिखाता रहता हूँ कि आपको भी पता चले कंपनी के अंदर एक्चुअली सही में ठीक-ठाक हो रहा है कि नहीं रहा है। अगर ठीक-ठाक हो रहा है तो 10 साल, 20 साल क्या 30 साल तक रह जाएँगे। अगर कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रहा है तो कभी भी मौका मिल जाएगा, तब एग्ज़िट हो जाना। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ स्टॉक के ऊपर जानकारी हमेशा लेता लेता रहिए। क्योंकि देखिए आपको इतना सारे चीज़ फाइंड आउट करने का टाइम नहीं है, मैं मानता हूँ आप जॉब करते हैं, उम, आपका बिज़नेस है, तो आप मेरे वीडियो आपको जितना भी टाइम ब्रेक टाइम मिले उस टाइम में देख लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस कंपनी की हालत इस तरीके से क्यों देखने को मिला, चलो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी का नाम क्या है? फ्यूचर एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड, जो ₹1 के आसपास इसका प्राइस देखने को मिला। तो इसका कंपनी का हाई ₹11 तक गया था और लो प्राइस कितना ₹1 के आसपास है। कंपनी 52 वीक के लो के आसपास ही यहाँ पे काम कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 73 करोड़। चलो एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। चलो मैं फिर भी मान लेता हूँ एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी बन चुके हैं। तो इस कंपनी में प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम आपको मैं दिखा दूँ इस कंपनी का कर्जे में। कर्जा देखकर आप चौंक जाओगे। 73 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और 7,400 करोड़ का इसका कर्जा। तो अदानी ग्रुप का भी तो मतलब पीछे छोड़ दिया इस कंपनी ने, तो बहुत सारे अदानी ग्रुप को भी पीछे छोड़ दिया। 2.45% का इसका डेप्थ, यही डेप्थ के कारण ही आज कंपनी का हालत पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर कौन रह रहा है आप देखेंगे तो चौंक जाओगे। प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? पब्लिक के पास। क्योंकि पब्लिक को पसंद क्यों नहीं आएगा? ₹1 का कंपनी अगर ₹3 चल गया ना तो मेरा फंड तो 3 गुना हो जाएगा, ऐसे सोचकर वो निवेश करते हैं। ऐसे थिंकिंग रखने वाले को मैं यही कहूंगा कि आप जुआ खेलने के लिए आ चुके हैं। अगर जुआ खेलना है तो ठीक है, आप सोच रहे हैं कि मेरा पैसा है मैं जुआ में उड़ाऊंगा, तो ठीक है, आपके ओपिनियन है, आपका पैसा है। आपको मैं यही कहूंगा, आप जब पैसा उड़ाने के लिए आते हैं ना, तब एक चीज जरूर याद रखना, वो आपने कितने मेहनत से कमाया है, कितने मेहनत से उस पैसे को कमाया है। क्या वो ही पैसा उड़ाने के लिए पैसे कमा रहे थे? आपने मार्केट में क्यों आया है? आपने सोचा ₹1 के साथ ₹3 हो जाए, तो इसलिए सोचने के लिए आया है ना। आपने ये नहीं सोचा कि ₹1 जीरो हो जाए, तो ऐसे बिल्कुल नहीं आपने सोचा होगा। तो मैं जरूर कहूंगा आप उस कंपनी के ऊपर भरोसा रखिए जिस कंपनी आपको पोटेंशियल दे सकते हैं। तो आप कहेंगे सर क्या इस कंपनी में पोटेंशियल नहीं है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। जिस कंपनी लगातार इतना बड़ा लॉसेस करते जा रहा है, जिसका कर्जा बढ़ते जा रहा है, जिसका लॉसेस का परसेंटेज सीएजीआर का परसेंटेज 50-60% के ऊपर है, तो उस कंपनी के ऊपर रहने से क्या फायदा होगा? जो मेन मुद्दा है इस कंपनी का वो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा मतलब दिमाग ही हिल जाएगा। इस कंपनी का कर्जा दो तरीके से कर्जा होता है, एक लॉन्ग टर्म कर्जा, एक शॉर्ट टर्म कर्जा। दोनों में ही कंपनी बहुत ज्यादा कर्जा लेकर रखा। लॉन्ग टर्म के कर्जे की थोड़ा कम तो किया, 4,000-6,000 करोड़ का आसपास कर्जा था, उसको कम करके अभी इस साल में 285-86 करोड़ के आसपास बना चुके हैं। मगर लॉन्ग टर्म का कर्जा कम हुआ तो खुश होने का जरूरत नहीं, शॉर्ट टर्म कर्जा कई गुना बढ़ चुके हैं, 7,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखना होगा, ये चीज भी आपको देखना होगा। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए प्रोमोटर के पास प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग गया। तो आप किस किस थिंकिंग से इस कंपनी के ऊपर रह रहे हैं मुझे तो पता नहीं। प्रोमोटर भाग गया, एफआईएस भाग गया, डीआईएस भाग गया, तो पब्लिक देखिए भर भर के माल उठा रहा है। 43% का होल्डिंग था, 83% का होल्डिंग है। तो फिर भी मैं मान लेता कि बड़े कोई प्लेयर्स इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखता। जो जो प्लेयर्स यहाँ पे निवेश करके रखा है तो उसको मतलब मेरे सोचने वाला बात यही है कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके उसको मिलेगा क्या? इस कंपनी खुद बर्बाद हो चुके हैं। और इस कंपनी के ऊपर जो न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप देख सकते हैं। फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो एडमिटेड फॉर, यहाँ पे देख सकते हैं, इंसॉल्वेंसी, एनसीएलटी अपॉइंटमेंट इंटीम आरपी, मतलब एनसीएलटी अपॉइंटमेंट करेंगे आरपी के साथ। तो क्यों अपॉइंटमेंट कर रहा है? क्योंकि इन्होंने जो कर्जा लिया वो कर्जे का अमाउंट इतना ज्यादा हो गया, तो वो कब कब वो कर्जा मिटाएगा। तो इस तरीके से एक न्यूज के माध्यम से बता रहा है कि फ्यूचर ग्रुप के एंटरप्राइजेस ग्रुप के साथ यहाँ पे बातचीत होगा कि इस तरीके से कर्जा अगर मिटा नहीं पाए तो कंपनी को बैंकक्रप्ट भी कर दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर रहने के लिए है ही कुछ नहीं। मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आपके ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं। आप कहेंगे सर आपको कुछ पता नहीं है, इस कंपनी आज नहीं तो कल एक रॉकेट बनेगा। देखिए उस सोच में आप काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जरूर करिए क्योंकि फैसला आपका होना चाहिए। मेरे काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, मेरे काम है आपको सही दिशा दिखाना, क्योंकि मैं इस तरीके से गलती करके बहुत सारे लॉसेस करके आज मार्केट के ऊपर
एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना चुका हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से स्टॉक के ऊपर पहले से ही जानकारी था कि इस तरीके से कंपनीज़ किस तरीके से लॉसेस मुझे भी दिया है। एक टाइम इस तरीके से कंपनी के ऊपर भी मैं फ़ोकस रखता था। आज मेरे पास इस तरीके से कंपनी का कोई भी होल्डिंग नहीं है, क्योंकि मैं रहना नहीं चाहता। इस तरीके से जो कंपनी आपको लगातार-लगातार लॉस देने का कोशिश करेगा, तो उसमें रहने से क्या फ़ायदा है? तो बाकी आपका क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना और ज़रूर कहूँगा टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन कर लेना। वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नोटिफ़िकेशन मिलता रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।